दोस्तों, ये जो अभी हम लोग पार्ट कवर करने जा रहे हैं, ये फुटप्रिंट विदाउट फीट का एक चैप्टर है, जो 7वां नंबर चैप्टर है, जिसको हम लोग कहेंगे द नेकलेस। राइट। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना डाला है। राइट। इसका इस चैप्टर का, द नेकलेस चैप्टर का 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले बना दिया है। ये तीसरा पार्ट है। राइट। मीन्स फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट बन चुका है, ये थर्ड पार्ट है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और इसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, embraced her with passion, then went away with her tweezer। ये सी यहां पे मातिल्दा है। जब मातिल्दा को डायमंड का हार, मतलब सुंदर सा, खूबसूरत सुंदर सा डायमंड का हार जब उसकी सहेली उसे देती है, तो वो अपने सहेली से गले लग जाती है ना। और वहां से उस ट्रेजर को लेकर, मतलब उस डायमंड के नेकलेस को लेकर के वो अपने घर चली आती है। राइट। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। अब पार्टी का वो दिन था, आ चुका था। मतलब पार्टी जिस दिन होने वाला था, वो दिन आ गया। मैम लॉजेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। और मैम लॉजेल, यहां मैम लॉजेल का मतलब है मातिल्दा, है ना। वॉज अ ग्रेट सक्सेस। अब ये वॉज अ ग्रेट सक्सेस कहने का मतलब वो अपने मिशन में कामयाब हो चुकी थी। मिशन कहने का मतलब यहां वो चाह रही थी कि वो बहुत सुंदर दिखे, खूबसूरत दिखे, और वाकई में वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। सी वॉज द प्रेटिएस्ट ऑफ ऑल। वहां पे जितने भी लोग थे, है ना, जितनी भी औरतें थी, उन औरतों में सबसे सुंदर औरत यही थी। एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। बहुत शानदार दिख रही थी, बहुत ग्रेसियस मतलब खूबसूरत दिख रही थी। स्माइलिंग चेहरे थे, मतलब उनका चेहरा जो है स्माइलिंग था, बहुत खूबसूरत दिख रही थी। और फुल ऑफ जॉय, बहुत खुश थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर। हर एक आदमी उसे ही देख रहा था। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछ रहा था। एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड, और वो सब लोग उनके सामने खड़े थे, मतलब सब लोग उनसे बात करना चाहते थे। राइट। बहुत खूबसूरत दिख रही थी उस दिन मातिल्दा। सी डांस्ड विथ इंथुजियाज्म। वो बड़े जोश में डांस करी उस दिन, बहुत डांस की। इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, मतलब खुशी के नशे में, मतलब चूर होकर खूब डांस कर रही थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन। वो सब कुछ भूल चुकी थी, केवल केवल एडमिरेशन को ही याद कर रही थी, क्योंकि जितने भी लोग वहां पे थे, सबने उसको एडमायर किया था, सबने उसकी प्रशंसा की थी। इसीलिए जिंदगी में जितने भी दुख सुख की जो भी बातें थी, उन सबको एक तरफ रखकर वो केवल आज की पार्टी को खूब बड़े मजे में एंजॉय कर रही है। और वो जितने लोगों ने उनको एडमायर किया है, प्रशंसा किया है ना, उन सारी बातों को वो केवल याद रख रही है अभी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। और ये एक तरह का विजय था। विजय मतलब विजय, विजय कहने का मतलब सक्सेस था। ये एक तरह का विक्ट्री था उसके लिए, मातिल्दा के लिए। ये सुंदर सी यादें उसके हार्ट में चल रही थी, मतलब उसके मनोदशा में ये बनी हुई थी। बहुत खुश थी उस दिन, बहुत एंजॉय कर रही थी, क्योंकि हर एक आदमी ने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया था। राइट। जिसने भी उसे देखा, सबने उसका प्रशंसा किया। बहुत खुश नजर आ रही थी और खुशी में डांस भी कर रही थी, है ना। सो इट वॉज अ फैंटास्टिक टाइम फॉर हर। राइट। सी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock in the morning। और अब वो क्या करती है, अपने घर सुबह 4 बजे जाती है। राइट। पार्टी से अपने घर सुबह 4 बजे जाती है। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep in one of the little salons since midnight। उसके जो हस्बैंड थे, है ना, जो मिस्टर लॉजेल हैं, मीन्स मातिल्दा के पति, वो एक छोटे से सैलून में, है ना,
आधी रात वो सोए हुए थे, आद्र निद्रा में थे, दैट मीन्स सोए हुए थे, राइट। विथ 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। वो कुछ 3 जेंटलमैन के साथ थे, 3 आदमी के साथ थे, और उनकी पत्नियां भी बहुत इंजॉय कर रही थी, वहां पे खुश थी। सब लोग बातचीत कर रहे हैं, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना, आराम से सब इंजॉय कर रहे हैं। पार्टी था, इंजॉय करने के लिए था, सब लोगों ने इंजॉय किया, है ना। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। और क्या होता है, ये जब आद्र निद्रा में होते हैं ना, फिर भी जगे हुए होते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया, जो एक मोडेस्ट रैप होता है, मोडेस्ट रैप कहने का मतलब कवर जो होता है स्कार्फ टाइप का, वो अपनी पत्नी के मतलब कंधे पे डाल देते हैं और कहते हैं कि इसे ढक करके रखो, अच्छा रहेगा, है ना, ताकि देखो ढकना कहने का मतलब गरीबी ना दिख जाए, ठीक है। इसीलिए वो गरीबी को छिपाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक तरह का कॉस्ट्यूम था, उसको उन्होंने अपनी पत्नी के कंधे पे डाल दिया। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs, right। अब यहाँ पे जो मातिल्दा है वो चाहती थी कि वो जल्दी वहां से निकल जाए, ताकि कोई दूसरा और दूसरी कोई औरत उसे देख ना पाए कि वो गरीब है, ठीक है ना। दूसरा औरत कहने का मतलब वहां पे और भी तो बहुत सारे रिच औरत थे, रईस औरत थी, ठीक है, जो बहुत अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम में थे, महंगे महंगे कॉस्ट्यूम्स पहन के आए हुए थे, राइट। तो ये नहीं चाहती थी कि ये अपनी जो गरीबी है उन लोगों के सामने दिखे, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल जाना चाहती थी। लोजेल डिटेन्ड हर, वेट, ही सेड, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, राइट। तो होता क्या है कि मिस्टर लॉजेल जो है उनको कहते हैं मातिल्दा को कि थोड़ा इंतजार करिए, और वो जाकर के कैब को बुलाएंगे। कैब मतलब एक गाड़ी बुला के लाएंगे जिसमें वो बैठ करके वो जाएंगे अपने घर। बट सी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। लेकिन मातिल्दा उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं और वो आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है। वेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज। और वे लोग अब रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने तो गाड़ी का इंतजार नहीं किया ना। अगर गाड़ी का इंतजार किए होते तो गाड़ी में बैठ के घर जाते, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब वो लोग सड़कों पे पैदल ही चल रहे हैं, है ना। बट वहां पे भी उनको किसी प्रकार का कोई कैरेज दिखाई नहीं देता है, गाड़ी दिखाई नहीं देता है। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन। और वे लोग खोज में लग जाते हैं कि कोई एक गाड़ी मिल जाए तो पकड़ के चले जाए, कोई ऑटो रिक्शा मिल जाए या टोटो मिल जाए तो पकड़ के चले जाए। बट ऐसा कुछ नहीं था। हॉलिंग द कोचमैन होम दे सॉ एट अ डिस्टेंस। फिर उसके बाद उसने एक कोचमैन को देखा, दैट मीन्स एक गाड़ी वाले को देखा, दूर से ही आवाज दे रहा है, राइट, उस दूरी से आवाज दे रहा है। दे वॉक्ड अलोंग टूवर्ड द रिवर, होपलेस एंड सीबरिंग। लेकिन होता क्या है कि जिस कोचमैन को आवाज देते हैं वो कोचमैन दिखता नहीं है, मतलब उनसे बातचीत, मतलब उनसे टॉक भी नहीं हो पाती, वो सिग्नल समझ भी नहीं पाता है। तो इनके वजह से इनको नदी के किनारे पैदल चलना पड़ता है। और होपलेस एंड सीवरिंग कहने का मतलब अब निराश है कि अब गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन कांप रहे हैं। सुबह का टाइम है, ठंड का समय रहता है, तो थोड़ा कंपन भी है शरीर में और निराश भी है कि अब ऐसे ही पैदल ही जाना पड़ेगा घर, बहुत मेहनत लगेगी घर जाने में। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। अब क्या होता है, अंत में उन लोगों ने एक कैरेज को देखा। वो भी कैरेज बहुत पुराना था, गाड़ी पुरानी गाड़ी थी, जो अक्सर वो पेरिस में क्या होता है ना, जब रात हो जाती है, अधिक रात हो जाती है, तो ऐसे गाड़ियां रात को दिखती हैं। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment। और ये क्या करता है, ये ओल्ड कैरेज उनको उनके घर ले जाता है, और जैसे ही घर पहुंचती है मातिल्दा, वहां से वो सीधे अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। It was all over for her। और ये पूरी तरह से
समाप्त हो चुका था पार्टी। आज का पार्टी सक्सेसफुल पार्टी रहा मातिल्दा के लिए। And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. और इधर मातिल्दा के पति मिस्टर लॉजेल, इनको याद आया कि इनको सुबह सुबह 10 बजे ऑफिस भी जाना है, राइट? She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. और वो क्या करती है मातिल्दा, अपने रैप्स को, कहने का मतलब जो फर है, फर कहने का मतलब कवर, जो अपने कंधे पे डाली हुई थी उसको हटाती है, फाइनल लुक देखने के लिए, फाइनल व्यू देखने के लिए कि वो कैसी दिख रही है शीशे में, है ना। वो उस व्यू को देखने के लिए वो शीशे के सामने खड़ी होती है और कंधे से रैप्स को हटाती है। सडनली सी अटर्ड अ क्राई, और अचानक वो चिल्ला उठती है। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, और वो चिल्ला उठती है और कहती है कि उसका नेकलेस उसके गर्दन में नहीं है। कहने का मतलब वो नेकलेस खो चुकी थी। दोस्तों, यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ना। पार्टी में तो खूब एंजॉय की है ये, है ना मातिल्दा। और घर आते ही देखो शोक मनाएगी, अभी बहुत टेंशन में आ जाएगी, राइट? बहुत दिक्कत होता है इनको। आगे पढ़ते हैं, फिर मजा आएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। लॉजेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, और इधर उनके मातिल्दा के हस्बैंड जो हाफ अनड्रेस मतलब अपने ड्रेस को खोल चुके थे, हाफ अनड्रेस में थे, कहने का मतलब आधा कपड़ा पहने हुए थे, आधा नहीं पहने हुए थे। आस्क्ड, व्हाट इज द मैटर? क्या हुआ? शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली। I no longer have मैम फॉरेस्टियस नेकलेस। मातिल्दा अपने हस्बैंड की तरफ घूम करके एक्साइटेडली, उत्तेजित रूप से कहती है, अब मेरे पास था, है ना, बट अभी मेरे पास मैम फॉरेस्टियस का नेकलेस नहीं है। ही अराउज इन डिस्मे, है ना। व्हाट? हाउ इज दैट? इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मातिल्दा के हस्बैंड वो बेचारे उदास हो जाते हैं, कहते ये कैसे हुआ? हाँ, ये कैसे हुआ? ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और वे लोग क्या करने लगते हैं? ड्रेस के अंदर देखने लगते हैं, झाड़ फूक करके देखने लगते हैं, कहीं पे ड्रेस के अंदर में तो फंसा हुआ नहीं है ना। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, यहां तक कि कंबल के फोल्ड्स में भी देखते हैं, खोजते हैं, उसको नहीं मिलता है। इन द पॉकेट्स, पॉकेट में भी ढूंढते हैं, एवरीवेयर, हर जगह ढूंढते हैं, दे कुड नॉट फाइंड इट, और उन्हें ये नेकलेस नहीं मिलता है वहां पे। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, राइट? तो मातिल्दा के हस्बैंड उससे पूछते हैं कि तुम श्योर हो ना, जब हम लोग मिनिस्टर्स के घर से निकल रहे थे तो ये तुम्हारे पास थी, है ना, नेकलेस तुम्हारे पास थी, तुम श्योर हो ना? ऐसा वो पूछते हैं, राइट? फिर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजेदार टॉपिक है। अब मजा आएगा, राइट? अब मजा इसलिए आएगा क्योंकि कहानी में ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है, राइट? यस, आई फेल्ट एज वी केम आउट। तो मातिल्दा कहती है, हाँ, मैंने उसे महसूस किया था, जैसे ही हम लोग बाहर आए थे, मिनिस्टर्स हाउस के घर से बाहर आए थे, तो हमने उसे महसूस किया था कि वो मेरे गले में है। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट माइट बी इन द कैब। तो उसके हस्बैंड कहते हैं, यदि मान लो ये तुम खोई होगी या तुम्हारे गर्दन से ये जब नीचे गिरा होगा, तो उस समय रास्ते में तो ये गिरने का आवाज किया होगा ना, तो उसकी आवाज तो तुम सुनी होगी, हो सकता है ये कैब में गिर गया हो। यस, इट इज पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर, है ना? तो मातिल्दा कहती है, हाँ ये हो सकता है, क्या तुमने कैब ड्राइवर का नंबर लिया? तो बोला, नो। एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इज इट वाज? तो मातिल्दा के हस्बैंड कहते हैं, नहीं मैंने तो नहीं लिया। तो उन्होंने भी पूछा, क्या तुमने ली, क्या तुमने नोटिस किया उसका नंबर?
गाड़ी का नंबर या उसका कोई नंबर नोटिस किया? तो मातिल्दा भी कहती है नो। मतलब दोनों में से किसी ने भी उस कैब ड्राइवर का है ना नंबर नोट नहीं किया था। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। दोनों एक दूसरे को है ना देखते हैं और उस वक्त देखते समय दोनों एक दूसरे के प्रति शर्मिंदगी महसूस करते हैं। फाइनली लॉजेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। और अंत में लॉजेल फिर से एक बार ड्रेस पहनते हैं और कहते हैं आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। है ना, तो वो अपने पत्नी से कहते हैं कि देखो मैं वहीं जा रहा हूं जहां से हम लोगों ने ट्रैक पे चलना शुरू किया था, है ना, शायद वहां पे हमें मिल जाए वो। ठीक है, जहां से हम लोग पैदल चल के आए हैं और उस ट्रैक पे हम लोग मैं जा रहा हूं, ढूंढ के देख रहा हूं कहीं वहां मिल जाए तो। एंड ही वेंट, और ऐसा कह के वो चले गए। ठीक है, कहने का मतलब जब ये लोग मिनिस्टर्स हाउस से निकल रहे थे तो कुछ देर उन लोगों ने पैदल चला था। तो उस पैदल जिस ट्रैक पे चला था उस ट्रैक की तरफ जा रहे हैं वो, कहीं हो सके वहां वो हीरे का हार गिर गया होगा तो उसे वहां वो मिल सकता है, इसलिए मिस्टर लॉजेल वहां जाते हैं। सी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, राइट। और बेचारी जो है मातिल्दा वो अपने इवनिंग गाउन में अभी भी बनी हुई है। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और इसके पास अब इतनी मतलब ताकत नहीं है कि वो जाके सोएगी क्योंकि अब इसका नींद उड़ गई है, राइट। क्योंकि हीरे का हार खो चुकी है। तो जो आदमी कहीं उधार किसी से हीरे का हार ले ले या कोई चीज ले ले और वो खो जाए तो आदमी को नींद आएगी? कभी नहीं। टूवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, और 7 बजे उनके हस्बैंड मतलब मातिल्दा के हस्बैंड मिस्टर लॉजेल वापस आए। ही हैड फाउंड नथिंग, उनको कुछ भी नहीं मिला था। सो दोस्तों यहीं तक, और आगे हम लोग इसके आगे जो 4th पार्ट बनेगा उसका आप लोग इंतजार करिएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। अच्छा लगे तो शेयर कमेंट लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट लेकर के मैं तुरंत आने वाला हूं, तब तक आप इसको एंजॉय करिए। ओके, बाय बाय।